आप सभी को जय मसीह की। इतने सालों से यीशु मसीह का अनुसरण करते करते क्या आप अभी भी परिपक्व हैं या अपरिपक्व हैं? यीशु मसीह का अनुसरण करते करते क्या आप मैच्योर हुए हैं या अभी तक आप इमेच्योरिटी की स्थिति में हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? तो हमारे साथ इस आराधना में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। पूरे दिन में हम सभी को आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे गीतों का गाया बजाया जाना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। जो भी वचन का बीज बोया जाता है लोगों के हृदय में कार्य कर सके। जितने भी लोग हमारे साथ इस आराधना में जुड़ते सभी को आप अपनी आशीष से भरिएगा। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी अपनी बाइबलों में निकालें इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 1 से 12वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जी इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इस पत्री का लेखक ऐसा लग रहा है कि वह मसीह विश्वासी यानी मसीहों पर रो रहा है जो विश्वास के रास्ते पर चल रहे हैं। लेखक उन्हें यह कहते हुए प्रोत्साहित कर रहा है कि परिपक्वता में आगे बढ़ते जाओ। आइए पहले इस पत्री के इतिहास के बारे में कुछ चीजें जानें कि यह पत्री किसके लिए और क्यों लिखी गई। यह पत्री पहली शताब्दी में उन यहूदियों के लिए लिखी गई थी जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ मसीह मत या मसीह धर्म को ग्रहण किया और यीशु मसीह का अनुसरण करना शुरू किया था, परंतु उनके विश्वास के सामने विभिन्न चुनौतियों के चलते वे थक गए थे। ये लोग यहूदी धर्म से जुड़े त्योहार उत्सवों को, मंदिरों में की चहल पहल की कमी को अपने जीवनों में महसूस कर रहे थे। इन लोगों का ध्यान परमेश्वर के कार्य से हट गया था, जैसे परमेश्वर की मेज में सम्मिलित होना, बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के अधीन होना, या फिर कहें कि मसीह धर्म की महत्वपूर्ण क्रियाओं से इनका ध्यान हटता जा रहा था। मसीह बनने के बाद ये लोग बाहरी कहलाने लगे थे। अन्य जाति इन्हें यहूदी मानते थे और यहूदी इन्हें मसीही, ये इनफैक्ट बहिष्कृत किए हुए लोग कहलाने लगे थे। इस बोझ के चलते वे सांसारिक प्रलोभनों में गिर गए और इसी प्रलोभनों ने इनके प्रतिदिन की विश्वास की प्रगति को रोक दिया था। अब इनके पास अब दो ही रास्ते बचे थे, या तो ये अपने पुराने धर्म में वापस चले जाएं, या फिर अन्य जातियों के मूर्ति पूजक दुनिया के आकर्षणों में चले जाएं और उनके भ्रम में खो जाएं। ये यहूदी मसीह अपने विश्वास में रुक गए थे और बड़े ही संदेह और अनिश्चितता की स्थिति में इनफैक्ट ये अटक गए थे।
इसी दुविधा के जवाब में इब्रानियों की पत्री का लेखक उन्हें यह पत्र लिखता है और यह पत्र उनके लिए दो चीजें करता है। पहली, यह उनको मसीह की श्रेष्ठता का प्रदर्शन कराता है कि यीशु मसीह शुरू से अंत तक जो कुछ वो जानते थे, वे मूसा के बारे में जानते थे, व्यवस्था, स्वर्गदूत, याजक, वे जो कुछ जानते थे उन सब से प्रभावशाली और बेहतर यीशु मसीह है। लेखक इस बात का उन्हें प्रदर्शन कराता है। इस कारण यीशु मसीह विश्वास करने के योग्य है और यह एक सरल सा संदेश था कि वापस मत जाओ, डोंट गो बैक। दूसरी बात, वह उन्हें परिपक्व बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि यदि मसीह बेहतर है तो विश्वास और परिपक्वता में आगे बढ़ते जाओ और अपना संघर्ष जारी रखो परमेश्वर के राज्य के लिए, जो वास्तव में उनका एक लक्ष्य था प्रियो। और आज के हर मसीह का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि रुको मत, बस मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाओ। हो सकता है हमारी संस्कृति या हमारी धार्मिक पृष्ठभूमि, भाषा, बैकग्राउंड उस समय के लोगों से जरूर अलग हो सकते हैं, परंतु हर मसीह का आज के दिन भी लक्ष्य यही है कि उन यहूदी मसीहों की तरह परिपक्वता में आगे बढ़ते जाओ। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने इब्रानियों की पुस्तक में से प्रचार करना चाहूंगा ताकि हम ये जान सकें कि परिपक्वता की आवश्यकता हमारे व्यक्तिगत जीवनों में क्यों जरूरी होती है। आज हमारी स्थिति पहली शताब्दियों के ईसाई जैसी तो नहीं है, परंतु हमारा लक्ष्य बिल्कुल उन्हीं के जैसा है प्रियो। हाँ, आज ये बात अलग हो सकती है कि हमारी परेशानियां, हमारी बाधाएं उन यहूदी मसीहों से अलग जरूर हो सकती हैं, परंतु हर मसीह का लक्ष्य एक ही है, मसीह जीवन में रुको मत, बस बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जब हम इब्रानियों उसका 5वां अध्याय और 11वीं आयत से 6वीं 12वीं आयत तक पढ़ते हैं तो लेखक हमसे मसीह विकास के लिए परिपक्वता के बारे में बातें करता है कि मसीह विकास इनफैक्ट एक रेखा के समान है, एक रेखा के समान है जिसके एक छोर पर अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी और उसके लक्षण है और दूसरे छोर पर परिपक्वता है और उसकी विशेषताएं हैं। परिपक्वता, कुछ अंग्रेजी बाइबलों में इस शब्द को परफेक्शन, पूर्णता के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह एक वो स्थिति है जहां सब कुछ पूर्ण हो गया हो, परफेक्ट हो गया हो, समाप्त हो गया हो, सिद्ध हो गया हो, संपन्न हो गया हो। जैसे उदाहरण के तौर पे एक घर नक्शे से शुरू होकर निर्माण के विभिन्न चरणों से गुजरकर पूर्ण होता है और उसका अंतिम चरण क्या होता है? गृह प्रवेश। बाइबल हमें सिखाती है कि परिपक्वता की वो छवि जो हर मसीह व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह पहले से ही परमेश्वर के दिमाग में हर मसीह व्यक्ति के लिए परमेश्वर के दिमाग में पहले से ही मौजूद रहती है प्रियो। हमारा जीवन एक निर्माण की क्रिया जैसा है, एक बिल्डिंग प्रोसेस जैसा है जो पूर्णता पर ही समाप्त होता है। ठीक उस छवि जैसा जो परमेश्वर के दिमाग में हमारे लिए है कि यीशु मसीह के लौटने पर या दुनिया के अंत पर मेरा बेटा या मेरी बेटी किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से सिद्ध होंगे, संपन्न होंगे। ठीक वैसे ही जब हम घर बनाते हैं तो वह पूरा होकर कैसा दिखेगा उसकी इमेज हमारी आंखों के सामने बनी रहती है। आजकल तो कितने 3D प्रिंट्स आ गए हैं और आर्किटेक्ट तो आपके दिमाग में जो होता है उसका वो पहले से प्रिंट आपको निकाल के दे देते हैं कि आपका घर इस तरीके से दिखेगा। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर के दिमाग में भी अपने बेटे और बेटियों के लिए एक इमेज बनी है कि अंत में मेरा बेटा और बेटी इस तरीके से दिखेंगे। ठीक यीशु मसीह की तरह जैसे वो सिद्ध था वैसे ही मेरा हर बेटा और मेरे हर बेटी यीशु मसीह की तरह सिद्ध होंगे। पौलुस द्वारा रचित कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री और 4थी आयत में
पौलुस लिखता है, जी, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। पौलुस क्या लिखता है कि उसके साथ, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कैसे प्रकट किए जाओगे प्रियो? जी हां, आत्मिक परिपक्वता में। यहां लेखक कहता है कि इस आत्मिक परिपक्वता पाने के अंत तक अपना लक्ष्य पाने के लिए आगे बढ़ते जाओ और उस परिपक्वता से दूर हो जो तुम्हारे लक्ष्य को पूरा होने से रोकती है। आइए हम कुछ अरिपक्वता, इमेच्योरिटी की चीजों को देखते हैं। आइए हम दोबारा अपनी बाइबलों में जाते हैं और इब्रानियों की पत्री उसके 6वें अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, जी, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। इन पदों में लेखक उस जन का जिक्र कर रहा है जो सीखने में अपरिपक्व है, इमेच्योर है, जो कई सालों से मसीह होने पर भी सिर्फ मसीह धर्म की बेसिक चीजों में ही अटका हुआ है। अभी भी मसीह धर्म की मूलभूत बातों को ही सीख रहा है। और वो बेसिक चीजें क्या हैं? जी हां, कि मसीह कौन है और उद्धार में उसकी भूमिका क्या है, कि पाप से पश्चाताप करने की आवश्यकता है, हमें विश्वास की आवश्यकता पड़ती है, हमें परमेश्वर पर भरोसे की जरूरत होती है, जैसे जैसे हम अपने प्रतिदिन के कार्यों में प्रलोभनों में, टेम्पटेशन का सामना करते हैं, बपतिस्मे से संबंधित मसीह सिद्धांतों की जानकारी और दुनिया के अंत से संबंधित शिक्षाएं आदि। ये बातें मसीह जीवन की मूलभूत बातें हैं, बेसिक चीजें हैं। यहां अपरिपक्व होना, इमेच्योर होना कोई गलत बात नहीं है प्रिय। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं मसीह बनने और मसीह धर्म को समझने के लिए बहुत आवश्यक हैं और बहुत ज्यादा जरूरी हैं, खासतौर पर नए लोगों के लिए। ये ऐसी शिक्षाएं हैं जिन्हें कई बार दोहराने की जरूरत पड़ती है ताकि मसीह जीवन की एक मजबूत नींव डाली जा सके। मेरी वाइफ प्रोफेसर है और कई बार उसे रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए जाना पड़ता है। रिफ्रेशर कोर्सेज क्या होते हैं कि जो उन्होंने अपने सब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी हैं उसको फिर से दोहराते हैं। वो लोग, कुछ प्रोफेसर आते हैं और उनको फिर से वो बेसिक चीजें दोहराते हैं, वो रिफ्रेशर कोर्सेज कहलाते हैं। और यही बात लेखक तीसरे पद में बताता है। अपरिपक्वता पाप नहीं है प्रिय, या इससे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। यह मसीह जीवन की प्रारंभिक बिंदु है और हमारे विकास में एक आवश्यक चरण। खतरा तो तब है जब हम बहुत समय तक यहां अटके रहते हैं और बस यहीं रहते हैं और यही सीखते रहते हैं और विश्वास में कमजोर होते जाते हैं। पाप के बारे में जानते तो हैं पर उससे निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। आगे के पदों में बताया गया है ऐसी स्थिति, कौन सी स्थिति? इमेच्योरिटी की स्थिति में ज्यादा लंबे समय तक रुकने का खतरा यह है कि जो अपरिपक्व मसीह है कम विश्वास के होने की वजह से अंत में गिर जाता है। अपरिपक्वता का खतरा, डेंजर ऑफ इमेच्योरिटी। इब्रानियों उसका 6वां अध्याय उसकी 4थी और 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, जी, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। 4थी और 5वें पदों में लेखक विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मसीह धर्म के अनुभवों का वर्णन करता है। जिस व्यक्ति का वह उदाहरण के रूप में वर्णन कर रहा है वह वास्तव में सारी बेसिक चीजों को जानने
के बाद एक मसीह बन गया है। उसने मसीह को और उसकी दिव्यता को, उसकी डिविनिटी को समझ लिया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो स्वयं परमेश्वर है। साथ ही उसने सुसमाचार के रहस्यों को भी जान लिया है कि सच्चा ज्ञान क्या है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यही तो सच्चा ज्ञान है और यही सच्ची ज्योति है। उसने अपने जीवन में सुसमाचार की सामर्थ्य का अनुभव किया है और वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा यह व्यक्ति एक सच्चे मसीह के रूप में बदल रहा है, एक नया स्वरूप पा रहा है, ताकि आत्मिक फलों से लद सके, आत्मिक फलों को अपने जीवन में ला सके और परिपक्वता की ओर बढ़ता चले। यही स्वर्गीय वरदान के स्वाद को चखना है जो वचन बताता है। नए विश्वासी में आत्मा और वचन का प्रभाव, अब यह व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति बन जाता है। अब आगे के पदों में लेखक ऐसे व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करता है जिसका बढ़ना बंद हो गया हो और वह गिर पड़ता है। इब्रानियों 6वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जी यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यहां लेखक बताता है कि मसीह और नए जीवन का अनुभव करके और फिर यीशु को त्याग देना, रिजेक्ट करना, उसे अस्वीकार कर देना, यह हृदय को इतना कठोर बना देता है कि फिर पश्चाताप करना असंभव सा हो जाता है। प्रियो, अंग्रेजी में एक शब्द है बैकस्लाइड, यहाँ वो शब्द यूज होता है। यहाँ भटक जाने का या फॉलन अवे का मतलब ये है पूरा गिर जाना, रुकना नहीं, फिसलना नहीं, गिरना नहीं, बल्कि पूरा टूट जाना। ये सामान्य रूप से फिसलना नहीं है, पाप के साथ संघर्ष करना नहीं है, परंतु ये मसीह से और कलीसिया से पूरा अलग होने को दर्शाता है। यह विचार ऐसा है कि कोई व्यक्ति मसीह का शिष्य बन जाता है और फिर किसी अन्य कारणों से मसीह को त्याग देता है। उदाहरण के तौर पर यहूदा इस्करियोती, देमास, 2 तीमुथियुस उसका 4:9। आज हम ऐसे कई उदाहरण अपने कलीसिया में, चर्च में देखते हैं, जहां कोई व्यक्ति चर्च को छोड़कर चला जाता है, दूसरे चर्च जाने के लिए नहीं, बल्कि चर्च को छोड़कर चला जाता है, और ऐसे लोग चर्च को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और उनका वापस लौटना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि वे अपनी बातों के कारण जो वो बाहर करते फिरते हैं, दोबारा वापस आने में कठोर और शर्मिंदगी महसूस करते हैं और शर्मिंदा होते हैं। प्रियो, यही हम अपने पारिवारिक जीवन में भी देखते हैं। जब हमारे परिवारों से कोई हमारा अपना जन अपने परिवार को त्याग के चला जाता है, तो ऐसा जन परिवार को ज्यादा हानि पहुंचाता है। इसी विचार को लेखक संदर्भित करता है मसीह पर कलंक लाना और उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाना। आइए आगे देखें, इब्रानियों 6वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयतों को पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, जी क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। ऐसे लोगों के लिए वचन अंतिम परिणाम बताता है प्रियो, जो कभी मसीह में वफादार थे परंतु समय चलते परिपक्व ना होकर दूर हो गए। उनकी स्थिति भी खोए हुए लोगों की तरह हो जाती है जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है। ऐसे लोग ठीक अन्य जातियों की तरह हो जाते हैं। प्रियो, सभी मनुष्यों के लिए उपहार और दंड परमेश्वर की ओर से ही है। इसलिए जो लोग वफादार हैं वे यीशु के दूसरे आगमन पर बचाए जाएंगे और उपहार पाएंगे, परंतु जो खोए हुए हैं और जो गिरे हुए हैं, जो खोए हुए हैं और जो गिरे हुए हैं, वे दंड पाएंगे। क्योंकि मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जी
मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए इब्रानियों के लेखक ने अपने पाठकों को, और उसके पाठक कौन है? हम लोग, उन खतरों से संबंधित चेतावनी दी है कि जो लोग अपने लक्ष्य को भूलकर आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, समय पर रहते फिर से शुरुआत करें और परिपक्वता में, यानी मसीह में आत्मिक परिपक्वता में आगे बढ़ते जाएं। आइए अब परिपक्वता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, मैच्योरिटी की तरफ। अभी तक हमने अपरिपक्वता के खतरों को देखा, अब हम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ेंगे। हम फिर से जाते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयतों को पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। जी। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। यहां लेखक बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों के पुराने कार्यों को याद रखता है जो उन्होंने परमेश्वर के लोगों की सेवा में किए। इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। 64 सन ईसा बाद सम्राट नीरो ने मसीह लोगों पर दोष लगाया कि उन्होंने शहर को आग लगाकर नष्ट कर दिया, जबकि इतिहास बताता है कि आग स्वयं नीरो ने ही लगवाई थी। नीरो ने इस बहाने का इस्तेमाल करके मसीहों को भयानक तरीके से सताया, परंतु जो यहूदी मसीह थे, रोमी लोग उनको सिर्फ यहूदी समझकर छोड़ दिया करते थे, और फिर यही यहूदी मसीह उन अन्य जातियों में से मसीह बने थे, उन लोगों की मदद करते थे। लेखक ने उनके इन कामों को परमेश्वर के आगे अच्छे कामों के रूप में दर्शाया, जो उन्होंने अतीत में किए और वर्तमान में कर रहे हैं। आगे लेखक का उपदेश बहुत संक्षिप्त है। इब्रानियों 6वां अध्याय उसकी 11वीं आयत हम पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। जी। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। लेखक चाहता है कि लोग परिपक्वता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, काम करते रहें, सेवकाई करते रहें, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रियो, अपने विश्वास को मजबूत करने का तरीका है कि दूसरे की सेवा में सक्रिय रहें और सही के साथ खड़े हों, गलत बातों में ध्यान नहीं लगाएं, सही का साथ दें। परमेश्वर की सेवकाई सिर्फ चर्च में दान देना या चर्च की सफाई करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवकाई को अपनी मदद से, चाहे वो किसी प्रकार की हो, फाइनेंशियल हो या फिर पर्सनल हो या फिर मोटिवेशनल हो, किसी भी प्रकार से दूसरे की सेवकाई को अपनी मदद से आगे बढ़ाना और परमेश्वर के लिए खड़ा होना। निर्गमन 32वें अध्याय में जब मूसा लौटता है तो वो क्या कहता है, जब सीनाई पर्वत से नीचे लौटता है, कि जो परमेश्वर की ओर है वो इधर आ जाए और जो संसार की ओर है वो उधर चले जाए। और आपको मालूम है कि फिर अंत में क्या हुआ। जो संसार की तरफ थे वो सारे नष्ट हो गए और जो परमेश्वर की ओर खड़े हुए थे वो बचाए गए। यहोशू कहता है 24वें अध्याय में, यहोशू 24 में और उसकी 15वीं आयत में, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपके आगे भी प्रश्न रखता हूं प्रियो, कि क्या परमेश्वर की सेवा करने में आपको आलस आता है, शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे? तो फिर प्रियो, चुनना आपको है कि क्या आपको परमेश्वर की सेवकाई करनी है या नहीं। इब्रानियों 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। जी। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यहूदी मसीह लोग थक चुके थे। लेखक उन्हें सेवकाई
करते रहने के लिए प्रेरित करता है, ताकि उनका विश्वास बना रहे और मजबूत होता जाए, जो उन्हें परिपक्वता की ओर ले जाए। लेखक ये भी बताता है कि वह इस दौड़ में पहले नहीं है। वह उन लोगों की याद दिलाता है जो पहले अतीत में सताव सहते सहते सेवकाई से पीछे नहीं हटे, विश्वास में मजबूत बने रहे और अंत में विजयी हुए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने योग्य है। वह हर चीज से बढ़कर है, इसलिए उसकी सेवा करने में भयभीत ना हो, लज्जित ना हो। चाहे आपको अपना जीवन ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, क्योंकि उसने भी आपके लिए अपना जीवन दिया है। प्रियो, गिरने से सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा वफादारों का और खोए हुए लोगों का भी और गिरे हुए लोगों का भी। विश्वास का प्रदर्शन करना और अंत तक इसे जीवित रखने का तरीका सेवकाई के माध्यम से ही होता है। परिपक्वता में आगे बढ़ते जाएं। कई लोग जो मसीह में नए हैं, उनके लिए मसीह धर्म की मूलभूत बातें जरूरी हैं, और कई लोगों के लिए इस संदेश का मतलब है कि अपनी पाप भरी आदतों को त्यागना, अपने रवैये, अपने विचारों को बदलना और उन चीजों को पहचान कर उनसे निपटना जो हमारी आत्मिक परिपक्वता को रोकती हैं। इसलिए प्रियो, आज का मैसेज हर उम्र वालों के लिए है कि हम अपने आप को जांचें कि हम कौन सी दशा में हैं। कहीं हमारा आत्मिक विकास तो नहीं रुक गया है, जो एक खतरनाक बात है। इसलिए मसीह की सेवकाई में लगे रहें, क्योंकि जहां सेवा नहीं वहां बढ़ोतरी नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय और 28वीं आयत में साफ लिखा है, जी जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रियो, आज अपने आप को जांचे, कहीं स्वर्ग के रास्ते पर चलते 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 आप कहीं रुक तो नहीं गए हैं। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए हम सबको सुबुद्धि प्रदान करे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय तेरे पास आई हूँ। धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर मौके के लिए मेरे खुदावंद कि हम पारिवारिक रूप से तेरी सेवकाई करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं, गीत का गाया जाना, वचन का प्रचार किया जाना, प्रार्थना करना, सारी बातें तुझको ग्रहण योग्य होगी। प्रभु, ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक मसीही जीवन अपने अपने मसीही जीवन का स्तर देखने पाए कि हम अपने मसीही जीवन में हमारा आत्मिक स्तर क्या है। मेरे खुदावंद, यदि हम अपने आप को कमजोर पाते हैं मेरे खुदावंद, तो हम तेरे वचन अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए और हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, हम परिपक्वता की ओर बढ़ते जाएं, ना कि सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर, पाप में फंसकर बैकस्लाइड होने पाए। प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावंद, आगे की जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातें मिलकर तेरी महिमा का कारण हो गए। सारा आदर, गौरव, महिमा तुझको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। आने वाले समय में हम फिर आराधना के साथ, वचन के साथ आपके मध्य में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।